आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहर के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे संगम गार्डन। दुमका सांसद नलिन सोरेन के पोते के अन्नप्राशन समारोह में हुए शामिल। आदिवासी छात्र एकता समेत अन्य सामाजिक संगठनों ने 31 जुलाई को कोल्हान बंद का किया आह्वान। झारखंड में बड़ा रेल हादसा। हावड़ा मुंबई मेल की कई गाड़ियां बोगियां हुई पे पटरी। कई यात्री हुए घायल, 2 लोगों की मौत। दिल में छेद, 13 मरीजों का मेडिका में हुआ मुफ्त कामयाब ऑपरेशन। मेडिका हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर विजय कुमार मिश्र ने दी जानकारी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज मोहराबादी स्थित संगम गार्डन पहुंचे हैं। वहीं दुमका सांसद नलिन सोरेन के पोते इवान सोरेन के अन्नप्राशन समारोह में वो शामिल हुए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इवान सोरेन को अपना आशीर्वाद दिया और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मौके पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक मथुरा प्रसाद महतो, विधायक अनूप सिंह, विधायक कल्पना सोरेन सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। मौके पर सांसद नलिन सोरेन और उनके परिजनों ने सभी आगंतुकों का स्वागत और अभिवादन किया। और हावड़ा मुंबई मार्ग पर चक्रधरपुर के पास आज सुबह जबरदस्त रेल दुर्घटना हुई है, जिसको लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड सरकार में शामिल मंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि हाल ही के कुछ सालों में रेल एक्सीडेंट्स के मामलों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। कुछ सालों से बहुत हादसा हो रही है ना। पुलिस सबसे बड़ा हादसा उसका बहुत जाएगा। इसी तरह ये चिंता का विषय है, जो भी लापरवाही कार्रवाई होना चाहिए। वहीं हावड़ा मुंबई मार्ग पर चक्रधरपुर के पास आज सुबह हुए भीषण रेल दुर्घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जेएमएम झारखंड विधायक सुदिव्य कुमार ने कहा कि रेल मंत्री को हादसे पर बयान देना चाहिए। पीआर की सरकार और पीआर के मंत्री से आप इससे ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। आप इंतजार कीजिए, अश्विनी वैष्णव जी का एक नया रील आपके सामने आएगा, जब शायद वो बाइक पर बैठकर अगल बगल दिख रहे होंगे। लेकिन कवच का जोर शोर से प्रचार करने वाले रेल मंत्री कवच के मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोलेंगे और हमारे ऑनरेबल पीएम साहब वो जरूरी मुद्दों पर बोलने के समय में चुप हो जाते हैं। और विधायक कल्पना सोरेन ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए रेल हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि मुंबई हावड़ा मेल के आज सुबह दुर्घटनाग्रस्त होने पर दुखद खबर मिली है। मैं सभी की सुरक्षा और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करती हूं। सरायकेला खरसावां जिला प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। और गिरिडीह में जयराम महतो ने सदर विधायक पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि गिरिडीह में जमीन माफिया बहुत हावी हैं। सरकारी जमीन पर इस जमीन के लूट में लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साड़ू टाइप के विधायक सोनू का डायरेक्ट रोल है। सरकारी जमीन को लुटवाने में जो लगभग 700 एकड़ है, वो विधायक की निगरानी में उसके दखल अंदाजी में लुटवाई जा रही है, बल्कि उसमें उसकी हिस्सेदारी भी है। तो वहीं विपक्ष ने नेता बाबूलाल मरांडी के लोकप्रिय नेता हैं, जो वह अपने मुंह बंद रखने की कमीशन लेते हैं। गिरिडीह में जो भूमाफिया हावी हैं, जो लगातार सरकारी जमीनों को लूट रहे हैं, वह मुख्यमंत्री के अति प्रिय कह सकते हैं, उनके साड़ू के टाइप के हैं, जो सोनू विधायक जी हैं, उनके समर्थकों का डायरेक्ट रोल है। हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, जो सही है तो कहना चाहिए। उसमें जो गिरिडीह के विधायक हैं माननीय श्री सुदिव्य कुमार सोनू जी, उनका डायरेक्ट रोल है सरकारी जमीन को लुटवाने में। अभी तो हम चर्चा कर ही रहे थे अपने साथियों से, लगभग 600-700 एकड़ का मामला आया है, जो उनकी निगरानी में उनके दखल अंदाजी से जो सरकारी ज़मीनें हैं उनको लुटवाई जा रही है, बल्कि उनमें उनका हिस्सेदारी भी है। और अगर उसमें विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, तो उनके भी जो यहाँ के बाबूलाल मरांडी के एक प्रिय नेता हैं, वो लगातार अपना बंद रखने के लिए वे भी इसमें कमीशन लेने का काम कर रहे हैं। तो इस पर सरकार को गंभीर होना चाहिए, नहीं तो
और झारखंड विधानसभा के मानसून सेशन के तीसरे दिन आज नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने रोजगार के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने का काम किया है। अमर कुमार बाउरी ने कहा कि राज्य में आज ऐसी स्थिति बन गई है कि सरकारी विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। झारखंड प्रदेश आज अराजकता की स्थिति में पहुंचा हुआ है। आप देख रहे हैं कि सारे सरकारी कर्मचारी वो हड़ताल पर हैं, सभी विभिन्न मांगों के साथ हड़ताल पर हैं। अनुबंध कर्मी हड़ताल पर हैं और आप देख रहे हैं जो सहायक शिक्षकों को किस तरह से पिटाया गया, किस तरह से सहायक पुलिसकर्मियों को पिटाई हुई। कोर्ट कह रहा है बांग्लादेशी घुसपैठियों को पुलिस करे, कोर्ट कह रहा है कि भाई ऐसा कानून में आप गंभीर नहीं है। कोर्ट कह रहा है कि लैंड सर्वे कब तक होगा। कोर्ट के माध्यम से भी जो निर्देश दिए जा रहे हैं उन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। जो परीक्षाएं ली जा रही है और परीक्षाओं को भी ये लोग बेचने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा हद तो तब हो गया जब इन्होंने एससी का आरक्षण यहाँ समाप्त कर दिया। चौकीदार की बहाली निकली है पूरे झारखंड प्रदेश में और एससी का रिजर्वेशन, पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन पूरी तरह से उन्होंने शून्य करके समाप्त कर दिया। ये जो लोग इलेक्शन तक और अभी तक संविधान की कॉपियां लेकर के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगाते थे कि ये आएंगे तो संविधान और आरक्षण को खत्म कर देंगे, उनको ये बताना चाहिए कांग्रेस जेएमएम पार्टी को कि आज चौकीदार की जो बहाली निकली है झारखंड प्रदेश में, उसमें एससी का और ओबीसी का आरक्षण को क्यों आपने खत्म कर दिया, ये जवाब उनको दे। और झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पुलिस अधीक्षकों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की है। इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी और मतदाता सूची के प्रकाशन संबंधी गतिविधियों के संबंध में विशेष रूप से निर्देश दिए हैं। उनके द्वारा आज निर्वाचन सदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्वाचन संबंधी विषयों पर बिंदुवार समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा के लिए भारत निर्वाचन आयोग का झारखंड दौरा भी अगले 1 माह के अंदर संभावित है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सभी राज्य स्तरीय अधिकारी, जिलों के निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक अपने जिलों से संबंधित सभी निर्वाचन विषयों की सुव्यवस्थित तैयारी करते हुए रिपोर्ट तैयार कर लें। और रांची में भगवान महावीर मेडिका हॉस्पिटल में 13 लोगों के दिल में छेद को कामयाबी के साथ बरौर बिना चीरे फाड़े बंद किया गया है और ये काम सिर्फ मानवीय मूल्यों को जिंदा रखते हुए मुफ्त में किया गया है। ये जानकारी आज एक संवाददाता सम्मेलन में मेडिका हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर विजय कुमार मिश्र ने दी है। इस मौके पर मेडिका कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर धनंजय कुमार, डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर आबिद तौकीर और ऑपरेशन में आर्थिक सहायता करने वाले जैन समाज के अध्यक्ष मौजूद थे। ये दिल में छेद होता है, सुराग होता है। उस सुराग को बंद करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप सीने को चीर करके वहाँ तक सुराग तक पहुँचिए और उस सुराग को बंद कर दिए, पैच क्लोजर करते हैं उसको। दूसरा होता है जो हम लोग बिना चीर फाड़ के करते हैं, उसको पैड से नीडल के थ्रू अंदर ही अंदर डिवाइस को लेकर के जाते हैं। वो छाता होता है एक तरीके का और वो छाता वहाँ जा कर के धीरे धीरे खुलता है और खुल करके और उसको दोनों तरफ से ऐसे बंद कर देता है कि खून का बहाव एक तरफ से दूसरी तरफ जा ना सके। एक समय सीमा में ये हो जाना चाहिए। हार्ट में एक बदलाव होता है टाइम के साथ, वो बदलाव होने से पहले अगर वो चीज़ हो जाएगा तो फिर इसकी आयु जो है वो सामान्य रहेगी जैसे हम लोगों की है। अगर वो नहीं होता है तो हार्ट में ऐसी बदलाव आती है कि उनकी आयु सीमा बहुत कम हो जाती है और फिर वो उसको जो ब्लूइश सोडा साइनोसिस कहते हैं उसके धीरे 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 उनकी। मासूम धड़कन हमारा जो प्रोग्राम था, इसके पीछे हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य ये था कि हम समाज तक, सरकार तक, पूरी सोसाइटी तक और पूरे प्रांत में ये खबर पहुंचाएं कि जो बच्चे और जो एडल्ट्स दिल के छेद लेके काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार करते हैं, सर्जरी करवाते हैं या नहीं करवा पाते हैं गरीबी के कारण, उनका हमने यहाँ इस 3 दिनों के कैंप में पूरी तरीके से मुफ्त डिवाइस क्लोजर किया है बिना ऑपरेशन किए। इसका मकसद मैंने आपको बताया, ये मैसेज पहुँचाना था कि हमारे राज्य में, हमारे प्रांत में एक ऐसा अस्पताल है, एक ऐसा जगह है
जहाँ ये फैसिलिटी है, जहाँ ऐसे डॉक्टर्स हैं, जहाँ ऐसी टीम है जो इस तरह के ऑपरेशन जिसके लिए बच्चे बाहर जाते हैं, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, भविष्य में वो अपने शहर में भी इलाज करा सकते हैं। हमने 8 बच्चे और 5 एडल्ट्स का ऑपरेशन किया, फाइनली डिवाइस क्लोजर किया, जबकि हमने इसके लिए 22 लोगों की हमने तैयारी की थी। लास्ट में कुछ लोग किसी कारणों से, मेडिकल कारण या नॉन मेडिकल कारण से उनका नहीं हो पाया, लेकिन सक्सेसफुली हमने 13 लोगों का किया और आज वो सारे 13 लोग 6 दिन के बाद फॉलोअप में हमारे साथ या हमारे डॉक्टरों से, कार्डियोलॉजिस्ट से मिलने आए हैं और सभी के सभी स्वस्थ हैं। रांची में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज बोकारो और धनबाद जिला के पंचायत स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक रांची के हरमो स्थित सोहराई भवन सभागार में संपन्न हुई है। बैठक में वर्तमान राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार और सांगठनिक रूप से युद्ध स्तर पर कार्यक्रमों को आयोजित कर योजनाओं को लाभ और राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य सुनिश्चित करने का फैसला लिया गया। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने बैठक में आए कार्यकर्ताओं के मन में राज्य के लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में उठ रहे जिज्ञासाओं को शांत किया और संगठन की मजबूती के लिए बूथ स्तर पर कार्यक्रम करने की बात कही। और सरायकेला में आज सुबह हावड़ा मुंबई मार्ग पर चक्रधरपुर डिवीजन के बड़ा बम्बो और राजखरसावा रेलवे स्टेशन के बीच पोटोबेड़ा गांव के समीप हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। कई बोगियां पटरी से उतर गई हैं और कई लोग हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। वहीं डीआरएम और रेलवे के वरीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और मामले की जांच में जुटे हुए हैं। और इस खबर के लिए सीधे चलेंगे हमारे संवाददाता विनोद केसरी के पास। विनोद, क्या हालात हैं वहां पर, किस तरह के अभी क्या जानकारी मिल रही है? क्या जो घायल हुए लोग हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है? किस तरह की सिचुएशन अभी वहां पर है? जारी है और रेलवे के बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। कुछ देर बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और कई विधायक भी घटनास्थल पर पहुंचेंगे। हालांकि इस घटना का कई लोगों ने दुख जताया है और कहा है कि इस तरह का हादसा नहीं होना चाहिए था। यात्रियों में काफी दहशत का माहौल है। यात्रियों का कहना है कि इस तरह के रेल में हादसा होते रहेगी तो हम लोग सुरक्षित नहीं है, हम लोग कैसे आवागमन कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर यात्रियों में भी काफी डर का माहौल है। और वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के लोग केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार में अधिकांश ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही है और उनको ठीक करने की जरूरत है। तो निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो वहीं बात करें कि 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं इस घटना को लेकर के। जो लोग घायल हुए हैं उनको रेलवे के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है और बड़े अधिकारी पहुंच करके पूरे घटना की जानकारी ले रहे हैं कि हादसा क्या वजह थी, हादसा का क्या कारण था, क्या मामला था। ये तमाम बिंदु से जांच कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि रेल जो हादसा हुआ है बहुत दुखद घटना है। ये तमाम ऐसी बात है। जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कहा जा रहा है कि पहले जो है मालगाड़ी जो है वो पटरी से उतरी, उसके बाद जो मुंबई हावड़ा मेल आ रही थी वो उससे टकराई है। क्या वजूहात इसकी हो सकती हैं? क्या सिग्नल फेलियर की वजह से हुआ? किस तरह की जानकारी सामने आ रही है? जी, लोगों जो रेलवे के अधिकारी, कुछ अधिकारी से मेरी बात हुई तो उनका ये साफ तौर पर कहना था कि मालगाड़ी आगे थी और मैंने पटरी से उतर गई, उसके बाद ये टकरा गया। तरह तरह की बात है, जांच का विषय है इस मामले को लेकर के। लेकिन जल्दीबाजी होगी हर बात को कहना। लेकिन बड़े अधिकारी रेल के डीजीएम पहुंच चुके हैं, डीआरएम पहुंच चुके हैं और पता कर रहे हैं, हर पहलू से जांच करें कि किस वजह था, क्या कारण था यह हादसा का। हर पहलू से जांच की जा रही है। लेकिन इतना है कि यात्रियों में काफी आक्रोश है, यात्री काफी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और यात्री बार बार ये कह रहे हैं कि इस तरह के घटना होती रहेगी तो हम लोग सुरक्षित नहीं जा पाएंगे अपने गंतव्य तक। तो निश्चित तौर पर रेल प्रशासन को चाहिए, केंद्रीय मंत्री जो रेल के केंद्रीय मंत्री, उनको चाहिए कि इस तरह दोबारा दुर्घटना ना हो, पुनरावृत्ति ना हो इस घटना का। जी, बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो उस ट्रेन में अन्य यात्री सवार थे जो घायल नहीं हुए हैं, क्या उनके लिए कोई इंतजाम किया गया है रेलवे की तरफ से?
जी वहाँ के जो जिला प्रशासन और डीसीएस घटना पर पहुंच चुके हैं, एसपी साहब पहुंच चुके हैं और बड़े आला अधिकारी पहुंच चुके हैं। जो घायल है उनको इलाज तो हो रही है, जो जिनको हल्की चोटें लगी है उनको छोड़ दिया जा रहा है हल्की इलाज करके। और ये राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी वहाँ के जिले के उपायुक्त उसको निर्देश दिए हैं कि बेहतर से बेहतर इलाज किया जाए जो मरीज घायल। और सुनने में आया है रेलवे के बड़े अधिकारी भी जो मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देंगे और जो घायल है उनको भी उचित मुआवजा देने की घोषणा किए हैं। तो निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल है कि जो पीड़ित परिवार को मदद मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि आए दिन इस तरह की जो घटनाएं घट रही है ये कैसे रोका जाए, इसके लिए क्या विशेष टीम तैयारी की जाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। इस तरह की बात है। जी क्या इसमें अक्सर हमने देखा है कि किसी न किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि इस तरह की घटना हुई थी। हमने देखा था कि उड़ीसा में जब ट्रेन हादसा हुआ था तो उसके बाद में इसे मानवीय भूल तक करार दिया गया था। तो क्या इस तरह की खबरें अभी यहाँ पर मिल रही हैं? जी निश्चित तौर पर ये बता दिया मानवीय भूल तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं कुछ बड़ा लापरवाही, टेक्निकल फेलियर कह सकते हैं। हाँ जी निश्चित तौर पर, क्योंकि जब बड़ी हादसा जब हो जाता है उसको मानवीय भूल लोग कहते हैं, लेकिन गंभीर जांच होना चाहिए। क्योंकि इस तरह का अक्सर ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी अन्य राज्यों में भी घटना ये ट्रेन हादसा का हो चुका है। कई लोगों की जानें जा चुकी है, कई लोग घायल भी हो चुके हैं। उड़ीसा की बात करें या यूपी की बात करें या कहीं अन्य जगहों की बात करें, आज देखिए सरायकेला में जिस तरह की घटना घटी है तो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़ी हो रही है। और विपक्ष के लोग भी केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं, भाजपा सरकार पर हमला बोल रहे हैं कि मोदी सरकार के राज में ही अधिकांश क्यों इस तरह की घटना हो रही है, रेलवे हादसा क्यों हो रही है। तो निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हम लोग यही चाहेंगे कि उचित माने जो घायल है उनको उचित व्यवस्था मिले और इलाज हो सके। जी बहुत शुक्रिया विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे संवाददाता विनोद केसरी थे, लगातार जानकारी दे रहे हैं, लगातार बने हुए हैं हमारे साथ में। अब बता दें कि लगातार अभी उड़ीसा में कुछ दिन पहले हादसा हुआ जो वाकई दुखद था, और उसके बाद में और दूसरे हादसे हुए, और उत्तर प्रदेश में 2 जगह गोंडा और अमरोहा में ट्रेन हादसा हुआ, और अब एक बार फिर से झारखंड में यह हादसा देखने को मिला है जहां पर मुंबई हावड़ा मेल जो है वो एक मालगाड़ी जो आगे चल रही थी उसके कुछ डब्बे पटरी से उतरते हैं और वहां पर जो पीछे से ट्रेन आ रही होती है वो भी उसमें घुस जाती है। इस वजह से ये हादसा और बड़ा हो गया और 2 लोगों के मरने की अभी तक खबर है। इसमें अधिकारी रेलवे के पहुंच रहे हैं, बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके भी पहुंचने की वहां पर खबर है। कुछ और बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे। जमशेदपुर के कोल्हान प्रमंडल में प्रशासनिक पदाधिकारियों और द्वारा असंवैधानिक तरीके से जमीन अधिग्रहण और हस्तांतरण के खिलाफ विभिन्न संगठनों ने 31 जुलाई को कोल्हान बंद करने का आह्वान किया है। वहीं आदिवासी छात्र एकता, झारखंड आंदोलन मंच, मानकी मुंडा संघ, तितिर बिला ग्राम सभा समेत विभिन्न संगठनों की मांग है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का अक्षरश अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के पूर्व हाथू मुंडा मानकी मांझी बाबा के द्वारा ग्राम सभा से पारित होने के बाद ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ की जाए। मामला सरायकेला खरसवां जिला के जो तितरबिला गांव है, मामला उस गांव से पूरा रिलेटेड है। और उस गांव में जो गांव वालों के रैयती ज़मीन पर सड़क निर्माण कार्य कंप्लीट कर दिया गया है जिला प्रशासन की ओर से। लेकिन आपको बता दे रहे हैं भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पारित हुआ था, तो उसमें आपको बता दे रहे हैं, उसमें स्पष्ट क्लियर लिखा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के माध्यम से ही उसका अधिग्रहण का शुभारंभ होगा ज़मीन का। और सड़क निर्माण के पूर्व 75% ज़मीन मालिकों को मुआवजा देने का प्रोविज़न है। उसके बाद उसको जिला प्रशासन कब्जा मिलेगा, उसके बाद लैंड के लिए ज़मीन का अधिग्रहण का सर्टिफिकेट भी रैयतों को देगा, इसका प्रोविज़न है। परंतु उस प्रक्रिया को जिला प्रशासन ने अपनाया नहीं है, सरायकेला जिला प्रशासन ने अपनाया नहीं है। और ये समझ लीजिए कि कोल्हान के जो ऑफिसर्स वगैरह हैं, जो प्रशासनिक अधिकारियों हैं, वो किस तरह झारखंड अलग राज्य बनने के बाद यहाँ की ज़मीन को किस तरह लोकल लोगों के हाथ से, झारखंडी मूल लोगों के हाथ से किस तरह ज़मीन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसको बोला जा सकता है ये असंवैधानिक तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है। और ऐसा ही ज़मीन का ट्रांसफ़र हस्तांतरण होता रहा
तो कोल्हान का बहुत बड़ा ज्योग्राफी और डेमोग्राफी बदल जाएगा, जिसके लिए हम लोग कई सामाजिक संगठन मिलकर, जिसमें आदिवासी युवा छात्रा सब मिलकर 31 तारीख को कोल्हान बंद का आह्वान किया गया है। और चतरा जिला के प्रतापपुर ब्लॉक के नेभी डोम टोला के ग्रामीण पानी के लिए तरस रहे हैं। लोगों का कहना है कि पानी को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा तरह तरह की महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन पानी नहीं मिल पा रहा है। आइए देखते हैं लोगों का क्या कुछ कहना है। एकदम पानी की चलती भैया, एकदम कुछ है नहीं, तो पानी बहुत जल्द एकदम ऐसा हो कि का कैसे एकदम आप लोग हम लोग बस फोर समय तो क्या यहाँ पे नहीं कुछ नहीं, एकदम दुष्ट करता है कि वो डोम है तो ये है वो लोग है तो ठीक है, हम देते हैं तो सब देते हैं, तो ऐसे जिता का भैया पर तो आवे करता है, देख के गया बताए सब क्या बोलता है, वो देख के चल जाता है। पानी की दिक्कत है यहाँ पर, कुछ नल उल नहीं है, हम लोग दूर से पानी पीते हैं। यहाँ पर ये सब बहुत कष्ट हम लोग पानी पीते हैं। यहाँ पर ये सब जानवर के लिए पानी की भी दिक्कत है, आदमी की भी दिक्कत है। हम लोग ड्राम में पानी भरते हैं तो 4-10 दिन 15 दिन करके पानी पीते हैं, तो उसमें कीड़ा मतलब गाजा उजा बैठ जाता है, तो लोग पीते हैं। हम लोग गैस में क्या करें, जाते हैं तो 4 गो आदमी बोलता है कि यहाँ पानी है, चपकर फ्री के पानी है, यहाँ चपकर गला दिया है, ये कर दिया वो कर दिया, बहुत तरह तरह की बात बोलता है। तो हम लोग तो ये बात सुन के नानते हैं पानी, क्या करें। 4-5 किलोमीटर दूरी है, सलैया से नानते हैं पानी। मुखिया के शिकायत की, मुखिया के बोले सब बोल के बैठे हुए चुके हैं, नहीं कुछ बोले मुखिया, तो क्या करें। मुखिया आते हैं तो खाली कहता है गला देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं कुछ बोलता। पानी की दिक्कत है, नल हम लोग का जरूरी चाहिए। हम लोग बिहार से पानी नानते हैं और नल पर जाते हैं तो पानी भी नाने नहीं देता है, छील लेता है और बेग भी देता है ब्लडर को। हम लोग के अति डिस्टर्ब करता है, तो हम लोग पानी नहीं लेवे देंगे। रोड पर जाते हैं पानी ला तो सलैया जाती है, तो अभी नाले पर से लाते हैं हम लोग पानी। हम लोग लड़ाई उड़ाई करके लाते हैं, मतलब बात उत करते बोलते रहता है, हम लोग लान लेते हैं ऐसे पीने के लिए। और डुमरी के भंडारों में बीते 5 मई को जमीन विवाद में के परिवार के 2 सदस्यों में जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें 4-5 लोग घायल हो गए थे। और घटना के बाद पीड़ित परिवार ने डुमरी थाने में एक लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी। आप बता दें कि जहां डुमरी पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए लगभग 8 लोगों पर केस दर्ज किया था, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस के द्वारा किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है और न ही कोई कार्रवाई की गई है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। जहां एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मारपीट किया और बच्ची लोगों को भी रगड़ रगड़ के मारा। हम जैसे भागने गए तो उसी के दर में इन लोग दौड़ दौड़ करके काटने के लिए मेरे तैयार हो गया। अगर हम किसी तरह से भागे नहीं रहते तो हो सकता है इन लोग हमको मार करके गिरा दिया रहता। कब का ये घटना है? 5/5/2024 की घटना है। इसके बाद हम लोग डुमरी आए, थाना में इंक्वायरी किए, थाना से यहाँ रेफ़र कर दिया हॉस्पिटल से रेफ़र कर दिया सीधे धनबाद हॉस्पिटल। कितने लोग आप लोग घायल हुए थे उस समय? हम लोग 4 व्यक्ति घायल थे। इस एक्शन नहीं ले रही है, इसी के लिए हम लोग गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से भी, ताकि जो हमारे अगेंस्ट पार्टी हैं उन लोगों को जल्दी से जल्दी पकड़ने की कोशिश करें। अभी आप डीएसपी से मिले, क्या कहना था उनका? उनका बहुत बढ़िया सुझाव रहा कि हम कोशिश करेंगे और हमें भी आशा है कि वो कोशिश करेंगे भी। और झारखंड के रांची मौसम विभाग ने रांची सहित राज्य भर के आज से 3 दिनों तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। विभाग ने वज्रपात की चेतावनी भी जारी की है। कुछ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। राज्य के पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, रांची, बोकारो, खूंटी, गुमला, हजारीबाग और रामगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही 1 अगस्त को भी रांची सहित आसपास के जिलों में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही विभाग ने वज्रपात की भी चेतावनी दी है। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।